हेलो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर आपके सामने एक पौधे को लेकर के आ रहा हूँ। आपको रूबरू कराऊँगा उस पौधे से। उस पौधे के फ़ायदे के बारे में भी बताऊँगा, उस पौधे के नुकसान के बारे में भी बताऊँगा कि वो पौधा कितना नुकसानदेह है हमारे लिए और वो पौधा किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो गाइस, जिस पौधे से हम आज आपको रूबरू कराना चाहते हैं वो है गाजर घास पौधा, जिसे अमेरिकन ग्रास भी कहा जाता है। चटक चांदनी भी कहते हैं उसे। गाजर घास, जंगली घास, बहुत सारे नामों से अलग अलग इलाकों में उसको जाना जाता है। तो आइए हम आज आपको उस घास के बारे में बताएंगे। आपने भी अमूमन देखा होगा, आपके घर के आसपास में भी खेतों में, सड़क के किनारे ये घास जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और इसका क्या सेहत के ऊपर प्रतिकूल असर है, क्या इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है और क्या फ़ायदा होता है, आइए हम इसके बारे में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़, जिस पौधे से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, आपने इस पौधे को देखा होगा। ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल उसका नया है, तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये है, ये जो घास है इसको गाजर घास या अमेरिकन घास भी कहा जाता है। कांग्रेस घास के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो पौधा है वो फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा है, देता है इंसान को। ये सबसे बड़ी जो इसके नुकसान है कि वो ज़मीन की उपजाऊपन को कमज़ोर करता है। यानी ज़मीन की उपजाऊपन के लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। देख सकते हैं, इसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये फूल जब ये पूरी तरह से खिल जाएगा। अभी तो इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है। जब ये पूरा खिलता है तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, लेकिन ये खूबसूरत सा दिखने वाला जो फूल है ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है इंसानों को भी और जानवरों को भी। जैसा मैंने पहले बताया कि जिस जगह पे ये उगने लगता है वहाँ पे उस जगह को वो बिल्कुल बंजर बना देता है, और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी जटिल हो जाती है। ये जटिल इसलिए हो जाती है कि ये एक पौधा जो है कम से कम 1 लाख अन्य पौधों को जन्म देता है। तो एक पौधा जो है वो 1 लाख जब पौधों को जन्म देगा, तो आप सोच सकते हैं कि जिस इलाके में ये पाया जाएगा या उग गया गलती से भी, तो उस जगह को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और देखिए, तो मैंने ये हाथ से पकड़ रखा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है इसको घास को पकड़ने का या इसके फूलों को पकड़ने का। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसको आप दस्ताना पहन करके ही पकड़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइज़नस चीज़ें पाई जाती हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। तो आइए सबसे पहले इसका इतिहास बताते हैं कि ये भारत में आया कैसे। तो लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय देश में अकाल हुआ था और हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई थी। तो हमारे देश ने अमेरिका से और कनाडा से खाद्यान्न जो है वो मंगाया था, आयात किया था, और शायद उसी के साथ इसके बीज जो हैं वो आए होंगे, और उसके बाद से ये भारत में अमूमन हर जगह दिखाई देता है। इसीलिए इसको कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम, इसको कहते हैं हम लोग पार्थेनियम। साइंटिफिक नेम इसका है पार्थेनियम। और चलिए अब इसके नुकसान के बारे में मैं आपको बताऊं कि इससे क्या क्या होता है। तो इसका जो फूल है वो ख़ास करके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इससे स्किन एलर्जी हो सकती है, यानी आपके चमड़े में नोचनी होने लगती है, हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास में ये है और इसके जो परागण होते हैं उस हवा में अगर आप सांस लेते हैं तो आपको दमा होने का भी चांस हो सकता है। ठीक है। अब इसके फ़ायदे के बारे में जब बताएं
तो वह ये जो पौधा है वो कीटनाशक, जीवाणुनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बायोगैस उत्पादन में भी इसका हम गोबर गैस के साथ इसको मिला करके बायोगैस उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक नुकसान की बात है तो फसलों को जो नुकसान पहुँचाता है वो किसी भी खेत में 40% प्रोडक्शन जो है उसको ये प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, मैंने पहले ही बताया, पॉइजनस सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसके कारण ये फसलों के अंकुरण में और उसकी वृद्धि में असर डालता है। और अगर ये लेगुमिनस प्लांट्स जैसे दलहन हो गए, दाल के पौधे हो गए, जिनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, तो अगर वहाँ पर ये उगाता है दलहन के पौधों के साथ, तो यह जड़ जो ग्रंथि होती है उसके डेवलपमेंट में भी रुकावट पैदा करता है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्रियाशीलता को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल की जो कमी है उसका भी कारण बन सकता है। इंसानों के ऊपर जब इसका प्रभाव बताते हैं तो वह होता है कि इंसान के अंदर एक्जिमा, डर्मेटाइज, एलर्जी, दमा जैसे मैंने पहले बताया, और फीवर यानी बुखार तक हो सकता है इसके संपर्क में आने पर। अगर जानवर, जनरली जानवर भी इसको खाना शुरू किए हैं, बकरियां खाती हैं, गायें खाती हैं, तो बस अगर वो ज़्यादा खा लेते हैं तो उनके दूध में कड़वाहट भी पैदा हो सकती है। और अगर उन्होंने इसका सेवन, इसके पत्तों का सेवन ज़्यादा कर लिया तो उनकी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, अब इसको बताते हैं कि ये जो पौधा है वह भारत में इसका जो फैलाव है वो लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन में फैला हुआ है। ये जो पौधा है ये अभी तो छोटा है, जब ये फुल फ्लेज होगा, बड़ा होता है, जब ये नया निकलेगा और बड़ा होगा तो ये लगभग 1 से लेकर 1.5 मीटर लंबा हो सकता है। आपको मैं दिखाता हूँ, इसका जो तना होता है देख सकते हैं आप। देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा बिल्कुल नज़दीक करे। देख सकते हैं ये जो तना है ये बिल्कुल रोएदार होता है, यानी इसके अंदर रोंवा होता है। और जो शाखाएं होती हैं वो काफ़ी होती हैं। देखिए, इसको बकरियां चर चुकी हैं इसीलिए नहीं पता चल रहा है, नहीं तो बहुत सारी शाखाएं इसकी होती हैं। और एक पौधा 1000 से लेकर के 50,000 बीज तक उत्पन्न कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से फैलने वाला पौधा है, जो इंसान को, जानवरों को और ज़मीन तीनों के लिए नुकसानदेह है। जीवन चक्र जो है इसका वो 3 से 4 माह का इसका जीवन चक्र है। और जब इसमें फूल लगेंगे, ये इसमें से जो बीज होंगे वो इसका डिस्पर्सन जो होता है वो या तो पानी के द्वारा होता है या हवा के माध्यम से। मैंने पहले ही बताया कि हवा के माध्यम से भी इसका डिस्पर्सन होता है। तो बचना चाहिए कि अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो कोशिश कीजिए कि इसको आप वहाँ से हटवा दें, क्योंकि ये शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है। रोकथाम की जहाँ तक बात है तो मैंने पहले बताया कि इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी जटिल है, लेकिन आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आपको वीडीसाइड्स एट्राजीन का जो प्रयोग है वो 1.5 किलोग्राम प्रयोग करना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर ज़मीन के हिसाब से। 1 हेक्टेयर ज़मीन में 1.5 किलोग्राम एक वीडीसाइड्स आता है, खरपतवार नाशी, एस्ट्राजीन, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब कब इस्तेमाल करेंगे? फूल आने से पूर्व। इसमें तो ये फूल आ चुका है, जब ये फूल आने से पूर्व अगर आप
एट्राजीन का इस्तेमाल करेंगे तो यह ख़त्म हो सकता है। उसी के साथ ग्लाइफोसिट एक दवा आती है, वो प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम, और मेट्रिब्यूजिन वो भी 2 किलो प्रति हेक्टेयर का प्रयोग आप कर सकते हैं फूल आने से पूर्व। तो ये पौधा जो है वो ख़त्म हो सकता है, जड़ से इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप खेतों में बुआई किए हुए हैं और आपको डर है कि आपके खेत में ये हो सकता है, तो आप एट्राजीन का प्रयोग करेंगे बुआई के तुरंत बाद। तो इससे भी जो फसल है वो आपकी अच्छी होती है और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ख़ास करके मक्का, ज्वार और बाजरा की जो फसल होती है उसमें आप इसको बचा सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा पौधा था, जो फ़ायदा तो बहुत कम, नुकसान ज़्यादा करता है। अब अगर हम इसके फ़ायदे के बारे में नहीं बताएं तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर मैं फ़ायदा ना बताऊं तो ये इस पौधे के साथ बेइंसाफ़ी होगी। तो नुकसान तो ज़्यादा है लेकिन कुछ फ़ायदे इसके हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके इससे कीटनाशक या जीवाणुनाशक या खरपतवार नाशक दवाइयों का भी निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको जो लुगदी है उसके इस्तेमाल से बहुत प्रकार के कागज़ जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। और बायोगैस उत्पादन में इसको गोबर गैस के साथ मिला करके हम लोग बायोगैस प्लांट में गैस का भी उत्पादन कर सकते हैं, जहाँ पे जानवरों का जो मल है वो थोड़ा सा कम मात्रा में उपलब्ध हो। तो इसको क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में ये हर जगह उपलब्ध होता है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको ये जो पौधा है गाजर घास, चटक चांदनी या जंगली घास या कांग्रेस घास, जिस नाम से ही पुकारा जाए आपके इलाके में, तो इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में मैंने बताया। अगर आप मेरे चैनल में को देख रहे हैं पहली बार तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देख सकते हैं इस छोटे से भाग में ही अभी इसका सीज़न ख़त्म हो चुका है, फिर भी बहुत सारा ये गाजर घास उगा हुआ है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में एक नए पौधे के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।